हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेगा स्टडी क्लासेस में। तो आज हम लोग एमपी टेट मैथ्स पेडागोजी के तहत दूसरा लेक्चर करने वाले हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को प्रथम लेक्चर करा दिया है। एमपी टेट का मैथ्स 30 नंबर का आता है, जिसमें से 15 नंबर क्वेश्चन जो कि आपका निर्णायक होता है। 15 नंबर क्वेश्चन पेडागोजी से आता है, मैथ्स पेडागोजी। उसी के तहत हम लोगों ने पार्ट 1 कर लिया है गाइस। आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं। क्लियर? पार्ट 1 के अंतिम क्षण में मैंने आपको बताया था कि हम लोग गणित के शिक्षण अधिगम को पढ़ेंगे, मतलब शिक्षण विधियां पढ़ेंगे। गणित की शिक्षण विधियां जो आज मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं कि गणित की शिक्षण विधियां कौन कौन सी होती हैं और उसके तहत हमको क्या क्या पढ़ना है। गाइस, मैं बताना चाहूंगा गणित की मुख्य रूप से जो शिक्षण विधियां होती हैं वो होती हैं, जैसे आपकी आगमन विधि हो गई, निगमन विधि हो गया, विश्लेषण हो गया, संश्लेषण हो गया। तो आज हम इन सब चीजों के बारे में जानेंगे कि गणित की विधियां कौन कौन सी हैं, शिक्षण विधियां, और उनके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो आपकी विधि है शिक्षण विधि वो है आगमन विधि। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंडक्टिव मेथड, और इसका जो आगमन विधि है वह दिया था अरस्तु जी ने। आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड, और वह दिया था अरस्तु जी ने। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको उदाहरण दिया जाता है और उदाहरण के आधार पर आप नियम बनाते हैं। उदाहरण को देखेंगे और उदाहरण के आधार पर आप नियम बनाएंगे और आगे की चीजें उसी नियम के आधार पर फिर होंगी। तो पहला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि आगमन विधि वह विधि जिसमें उदाहरण दिया जाता है और उदाहरण के आधार पर नियम बनाया जाता है या नियम बताया जाता है। वह विधि कौन सी होती है? तो वह विधि आपकी है आगमन विधि, जिसको बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। क्लियर है? तो इसको पढ़ लिया जाए। यह हमने इसको नोट डाउन कर दिया है कि वह विधि आगमन विधि कौन सी है। वह विधि जिसमें उदाहरण पहले दिया जाता है और उदाहरण के आधार पर नियम बनाया जाता है। तो वह विधि कौन सी हो गई? आपकी आगमन विधि हो गई। आगमन विधि, उदाहरण पहले दिया जाता है और उदाहरण के आधार पर आपको नियम बनाया जाता है, तो वह आपकी हो गई आगमन विधि। और यह आगमन विधि जो है वह आपकी छात्र केंद्रित होती है। यह आगमन विधि आपकी छात्र केंद्रित होती है, यानी स्टूडेंट सेंटर्ड। मतलब आप सपोज करिए कि स्टूडेंट हैं, मैं आपको उदाहरण दे दूंगा, उदाहरण के आधार पर आपको नियम बनाना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे आपका 1 से 2 नंबर क्वेश्चन 100% आएगा, या तो आगमन या तो निगमन। आगमन निगमन आपको जानना अत्यंत आवश्यक है, इसीलिए आज की पूरी क्लास इन्हीं 2 मेथड पे समर्पित है, आगमन और निगमन विधि, क्योंकि प्रत्येक बार आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो मैंने आपको पहले बताया आगमन विधि, इसमें उदाहरण के आधार पर नियम बताया जाता है। यह विधि छात्र केंद्रित विधि होती है। यह विधि क्या होती है? छात्र केंद्रित, स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। अब इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जानना आपको यह है कि इसमें कौन सा शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो देख रहे हैं आप लोग कि इस विधि में ज्ञात से अज्ञात, इस विधि में ज्ञात से अज्ञात हम चलते हैं, मूर्त से अमूर्त चलते हैं, स्थूल से सूक्ष्म चलते हैं, और यह विधि सरल से कठिन और विशेष से सामान्य होती है। यह विधि सरल से कठिन और विशेष से सामान्य होती है। ये सारे पॉइंट्स आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो फिर से मैं कहता हूं, आगमन विधि में हम लोग ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ते हैं, सरल से कठिन की ओर बढ़ते हैं, या फिर विशेष से सामान्य की ओर सिद्धांत पर कार्य करते हैं। क्लियर है इतना? फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको दे दिया 3 गुणे 2 गुणे 3, 3 गुणे 4, 4 गुणे 5, तो कह दिया आगे क्या आएगा? 2 गुणे 3, 3 गुणे 4, 4 गुणे 5, आगे क्या आएगा? आगे आप इसको उदाहरण है, इस उदाहरण को देखकर आप नियम बना लेंगे। 2 गुणे 3 आया है, 3 गुणे 4 आया, 4 गुणे 5 आया, तो आगे क्या आएगा? आगे आएगा 5 गुणे 6, फिर आगे क्या आएगा? 7 गुणे 8। ये आपने अपने से बना लिया, ये आपने अपने से बना लिया उदाहरण देख करके। तो फिर से बताएंगे हम, आगमन विधि वह है जिसमें उदाहरण को देख करके नियम बनाया जाता है, तो वह विधि आपकी आगमन विधि है। इसको इंग्लिश में इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। और यह विधि दिया था आपके अरस्तु जी ने। अरस्तु जी ने आगमन विधि दिया था, अरस्तु ने ही निगमन विधि दिया है। ठीक है।
आगमन विधि में हम लोग ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और विशेष से सामान्य की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है किस विधि में हम विशेष से सामान्य की ओर बढ़ते हैं या विशेष से सामान्य की ओर सिद्धांत का पालन करते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है गाइस, आया हुआ क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। किस विधि में हम लोग विशेष से सामान्य की ओर बढ़ते हैं? पहला ऑप्शन है निगमन, विश्लेषण, संश्लेषण, आगमन। तो आपको किस पे टिक करना है? आगमन विधि पर। क्यों? क्योंकि आगमन विधि में ही हम लोग विशेष से सामान्य की ओर बढ़ते हैं। क्लियर है? आशा करता हूं आपको आगमन विधि क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं निगमन विधि, फिर दोनों में हम लोग तुलना करेंगे। ठीक है, तो देखिए निगमन विधि, निगमन यह विधि अरस्तु जी ने दिया था। निगमन विधि भी अरस्तु जी ने दिया है। क्वेश्चन आया हुआ है कि निगमन विधि किसने दिया है? तो निगमन विधि आपके अरस्तु जी ने दिया है। निगमन विधि किसने दिया है? अरस्तु जी ने। आगमन विधि भी किसने दिया है? अरस्तु जी ने ही दिया है। लेकिन निगमन जो होता है आगमन का उल्टा होता है, इसको डिडक्टिव मेथड बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, नियम के आधार पर उदाहरण दिए जाते हैं। मतलब इसमें सूत्र पहले बताया जाएगा, सूत्र के आधार पर उदाहरण बताया जाएगा। निगमन, अब कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि किसमें उदाहरण पहले दिया जाता है और किसमें नियम पहले दिया जाता है। तो सुन लीजिए आप ट्रिक, आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। निगमन, निगमन, कहीं कहीं से नियम का बोध हो रहा है। नी से निगमन, नी से नियम, है ना? नी से निगमन, नी से नियम। तो नी से नियम यानी इसमें पहले नियम दिया जाएगा, सूत्र दिया जाएगा, फिर उदाहरण दिया जाएगा। अब बचा आगमन। आगमन में ऊ का बोध कहीं ना कहीं हम सोच सकते हैं। आगमन से ऊ हम अगर कोरिलेट करें तो हो जाएगा। आगमन से ऊ से उदाहरण पहले दिया जाता है आगमन विधि में, उसके बाद नियम बताया जाता है। और निगमन विधि में नियम पहले दिया जाता है और नियम के आधार पर आपका उदाहरण दिया जाता है। जैसे मैंने आपको, जो हम लोग पढ़ते हैं, जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, पहले आपको सूत्र बताया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया साधारण ब्याज दर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको इस सूत्र पर वैल्यू पुट करना बताऊंगा, इसके आधार पर उदाहरण दूंगा कि साधारण ब्याज बताओ, यदि मूलधन इतना है, दर इतना है, समय इतना है, तो उसका साधारण ब्याज बताओ। तो अब हम वैल्यू पुट करके साधारण ब्याज निकाल लेंगे। तो हमने पहले सूत्र बताया, सूत्र के आधार पर मैंने आपको क्या बता दिया? एग्जाम्पल बता दिया, है ना? सूत्र के आधार पर एग्जाम्पल बताया मैंने। नियम के बाद हमने क्या बताया आपको? उदाहरण दिया। तो वह विधि हो गई आपकी निगमन विधि। क्लियर? निगमन विधि पहले नियम बताया जाएगा, फिर आपको उदाहरण दिया जाएगा। और आगमन विधि पहले उदाहरण बताया जाएगा, फिर नियम बताया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके अंतर हैं, डिफरेंस हैं, जो कि आपको जानना अति आवश्यक है। अब जो निगमन विधि है वह सामान्य से विशेष की ओर बढ़ता है। निगमन विधि सामान्य से विशेष की ओर बढ़ता है। थोड़ा सा पढ़ लिया जाए, इतनी मेहनत करके मैंने इसे लिखा है तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें पहले नियम या सूत्र बताया जाता है और उसके बाद उदाहरण दिया जाता है। इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर सूत्र का अनुसरण करते हैं हम लोग। यह विधि, इस विधि का एक दोष भी है। इस विधि का दोष क्या है? यह रटने पर जोर देता है। मतलब पहले नियम बता दिया जाएगा, सूत्र बता दिया जाएगा, फिर उसके बाद आप लोग एग्जाम्पल लगाएंगे, उदाहरण लगाएंगे। यानी पहले आपको सूत्र रटना पड़ेगा, यही इसका दोष है। निगमन विधि का दोष यही है, जो कि आपको पहले सूत्र दिया जाएगा, उस पर रटने पे जोर दिया जाएगा, फिर उदाहरण। आगमन में क्या होता है? पहले उदाहरण दे दिया जाएगा और आप उस उदाहरण की सहायता से खुद सूत्र बनाएंगे। ठीक है? क्लियर है? 2 नंबर का क्वेश्चन आपका 100% यहां से आएगा। प्रत्येक वर्ष एग्जाम में आता है, तो जाहिर सी बात है इस बार भी आएगा। तो यह विधि रटने पर जोर देता है। इसमें पहले नियम या सूत्र बताया जाता है, उसके बाद उदाहरण बताया जाता है। और यह सामान्य से विशिष्ट की ओर सूत्र का अनुसरण करता है। अब हम दोनों को एक साथ जिक्र कर लेते हैं। आगमन निगमन विधि एक साथ जिक्र करते हैं। तो फिर से आगमन विधि, निगमन विधि। आगमन विधि को इंग्लिश में इंडक्टिव मेथड कहते हैं और निगमन विधि को डिडक्टिव मेथड कहते हैं। आगमन विधि अरस्तु जी ने दिया है, निगमन विधि भी आपके अरस्तु जी ने दिया है। आगमन विधि में हम पहले उदाहरण और उदाहरण के आधार पर हम नियम बनाते हैं। निगमन विधि में पहले नियम और नियम के आधार पर हम उदाहरण देते हैं। क्लियर?
आगमन में पहले उदाहरण फिर नियम, और निगमन में नियम फिर उसके आधार पर उदाहरण। यानी निगमन में हम पहले सूत्र बताते हैं, सूत्र के आधार पर उदाहरण देते हैं। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल भी देख के बता दिया। उसके बाद आगमन विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, जबकि निगमन विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। देख लीजिए, यह है जो आगमन विधि है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है। आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, जबकि निगमन विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर। यहां देख सकते हैं आप लोग, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो कि आपको जानना चाहिए। तो क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार क्वेश्चन क्या आया हुआ है मैं आपको बता देता हूं कि किस विधि में हम सामान्य से विशिष्ट की ओर सूत्र का पालन करते हैं। तो ऑप्शन था आगमन, निगमन, विश्लेषण, संश्लेषण। तो किस विधि में हम सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं? निगमन विधि में। दूसरा क्वेश्चन है किस विधि में हम लोग विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ते हैं? तो आगमन विधि में हम विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ते हैं। तो आशा करता हूं आपको आगमन और निगमन विधि क्लियर हो गया होगा। अब एक और विधि है आज के लिए, एक और विधि है, नहीं तो क्लास बड़ा हो जाएगा, बट उसका मैं जिक्र कर देता हूं, विश्लेषण विधि। आगमन विधि क्लियर हो गया, निगमन विधि क्लियर हो गया। गाइस मैं पहले बता दे रहा हूं, आगमन निगमन विधि से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर से जरूर मिलेगा, 100%। चाहे टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, या फिर आपका एमपी टेट हो, मैथ पेडागोजी में आपको आगमन निगमन से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है। विश्लेषण विधि क्या होता है? जब समस्या को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर दिया जाता है, जब समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर दिया जाता है तो उसे विश्लेषण विधि कहते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करके उसका अध्ययन किया जाता है, तो कह सकते हैं वह विधि क्या कहलाता है? आपका विश्लेषण विधि कहलाता है। मतलब कोई एक बड़ा सा थ्योरम है, उसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करके फिर उसको स्टडी किया, तो वह आपका हो गया विश्लेषण विधि। अब इस पे क्वेश्चन क्या आता है? जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है कि प्रमेय को किस विधि द्वारा हल किया जा सकता है, या प्रमेय वाले प्रश्नों को किस विधि द्वारा हल करते हैं। तो हम जो प्रमेय वाले क्वेश्चन होते हैं उनको विश्लेषण विधि द्वारा हल करते हैं। जो प्रमेय वाले, जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, अगर हमको सिद्ध करना है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, देख सकते हैं आप, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर सिद्ध करना है। क्वेश्चन है कि दिया गया प्रश्न, प्रमेय सिद्ध करो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यह किस विधि द्वारा हल किया जाएगा? तो देख सकते हैं आप लोग, यह विश्लेषण विधि द्वारा हल किया जाएगा। आया हुआ क्वेश्चन है कि सिद्ध करने वाले प्रमेय किस विधि द्वारा हल किए जाते हैं? आगमन, निगमन, विश्लेषण, संश्लेषण। तो जो आए हुए क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रमेय सिद्ध करने वाले होते हैं, वह विश्लेषण द्वारा हल किए जाते हैं। और इसी का उल्टा, और जो विश्लेषण होता है वह अज्ञात से ज्ञात की ओर चलता है। विश्लेषण विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलता है, और इसी का उल्टा संश्लेषण। विश्लेषण में क्या है कि हम लोग बड़ी समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके हल करते हैं। तो जो संश्लेषण है वह छोटे छोटे टुकड़ों को बड़े में ऐड करके, बड़े में बदल करके फिर उसको हल करते हैं। ठीक है। विश्लेषण संश्लेषण दोनों एक दूसरे के उल्टा हैं, अपोजिट हैं। जो संश्लेषण है वो विश्लेषण का उल्टा है, वह ज्ञात से अज्ञात की ओर चलता है और छोटे छोटे समस्याओं को बड़ी समस्याओं में तब्दील करके फिर उसको हल किया जाता है संश्लेषण विधि द्वारा। और विश्लेषण में क्या होता है? बड़ी समस्याओं को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करके फिर उसको हल किया जाता है। ठीक है। तो गाइज आज हम लोगों ने एक आपका जो मैथ पेडागोजी है उसके तहत हम लोगों ने बहुत ही विशेष टॉपिक को कवर किया है। वो क्या है? शिक्षण विधियां कौन कौन सी? आगमन, निगमन, विश्लेषण, संश्लेषण। आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण और संश्लेषण विधि, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ पेडागोजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन लिख के ले लीजिए, 100% आपको एग्जाम में मिलेगा।
तो वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सके। ठीक है, तो आज का टॉपिक मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको। मैंने आगमन, निगमन, विश्लेषण और संश्लेषण। आगमन निगमन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। आगमन में क्या होता है, पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर उदाहरण के आधार पर नियम बनाया जाता है। निगमन विधि क्या है, उसमें सबसे पहले नियम दिया जाता है और नियम के आधार पर उदाहरण दिया जाता है। जो आगमन विधि होता है वह विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है और जो निगमन विधि होता है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, उल्टा है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू एंड जय हिंद। थैंक यू।